आज हम बात करेंगे कॉलेजेस में रैगिंग को लेकर। सरकार और कॉलेज की तमाम गाइडलाइन के बाद भी रैगिंग को लेकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ताजा मामला डूंगरपुर से सामने आया, जहां डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के 50 से ज्यादा स्टूडेंट के साथ रैगिंग की गई, जिसके बाद कई छात्रों की हालत बिगड़ भी गई। सीनियर स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को कॉलेज के पास एक पहाड़ी पर बुलाया और उनसे 300 से ज्यादा उठक बैठक लगवाई, जिसके चलते एक लड़के की किडनी और लीवर डैमेज हो गया। एक अन्य लड़के को भी हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। मामला उजागर होने के बाद आरोपी सेकंड ईयर के 7 स्टूडेंट को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कॉलेज में रैगिंग खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है? क्यों जूनियर छात्रों की जान जोखिम में डाले जा रही हैं सीनियर छात्र? क्यों इतनी सख्ती के बावजूद रैगिंग हो रही है? क्यों सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम अपनी खास पेशकश हल्ला बोल में प्रदेशवासियों से राय लेंगे। तो बिना देर की हमें फोन कीजिए और अपनी राय दीजिए। तो आज रैगिंग के खिलाफ आपको हल्ला बोलना है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और हमें अपनी राय दीजिए। रैगिंग को लेकर आज बोलिए हल्ला। आज मुद्दा रैगिंग का है। ताजा मामला जो सामने आया उसमें 2 छात्रों की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ी और उसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ है। आज रैगिंग के खिलाफ आपको आवाज उठानी है, हल्ला बोलना है। सख्त गाइडलाइन है, सख्ती है, लेकिन फिर भी रैगिंग लगातार हो रही है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर यह रैगिंग का जिन बार बार क्यों जागता है? यह सवाल बड़ा है। शिक्षा संस्थानों में आखिर रैगिंग कैसे रुकेगी, इस पर आज आपको अपनी राय देनी है। इसलिए हमें कॉल करें, जुड़े हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में और बोलें हल्ला। तो आज हल्ला बोल में हमने रैगिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया है। शिक्षण संस्थानों में कैसे रैगिंग रुकेगी, इसको लेकर आज आपको अपनी आवाज उठानी है। तो शिक्षण संस्थानों में कैसे रुके रैगिंग? तो आज रैगिंग के खिलाफ आपको हल्ला बोलना है। रैगिंग के खिलाफ आपको अपनी आवाज बुलंद करनी है, क्योंकि हमारे हल्ला बोल कार्यक्रम का मकसद जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाना है, आपकी आवाज बनना है। आज रैगिंग पर आप क्या सोचते हैं, ये आपको बताना है। कैसे इसे रोका जा सकता है? सख्त कानून होने के बाद भी, सख्त नियम होने के बाद भी कैसे ये बार बार रैगिंग का जिन जाग जाता है, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक दर्शक आनंद कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद कुमार जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। मेरी राय तो यह है, ये जो ऐसा काम करते हैं बच्चे, जो कानून को नहीं मानते, ये हो सकता है कोई बड़े घरों के हो या कोई इनका बैकग्राउंड हिस्ट्री शीटर से रहा हो, जो ये बदमाशियां करते हैं, इनका दिमाग खराब है। ये दूसरों के बच्चों को पढ़ने नहीं देते, भविष्य खराब करते हैं। तो सरकार इतना सख्त कदम ले कि रैगिंग नाम तक लेना भूल जाए ये लोग। हेलो हेलो, आप बोलिए, लगातार आपकी आवाज हम सुन रहे हैं।
तो सर ये खबरें पढ़ करके तो मन में ऐसी बात आ जाती है कि बच्चों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में या किसी भी कोर्स में पढ़ाए ही नहीं। ये तो एक तरह से इनडायरेक्ट उनके फ्यूचर की हत्या कर रहे हैं। और बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, वाइस चांसलर भी बैठे हैं, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों की तनख्वाहें लेते हैं। कंट्रोल इनका कुछ नहीं है, डिसिप्लिन इनका कुछ भी नहीं है। वो क्या काबिल है? जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन पे डायरेक्ट इसका बोझ आता है, पहले तो उनको सस्पेंड करे, क्या टर्मिनेट ही करे। किसी के बच्चे के साथ अगर ये घटना 300 उठक बैठक वो लगा देंगे क्या लगवाने वाले? बहुत शुक्रिया आपका आनंद जी जुड़ने के लिए। आप जुड़े और आपने बड़े बेबाक अंदाज में अपनी राय रखी है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि आज इसी तरह से बेबाक अंदाज में वो दर्शक हमारे साथ जुड़े जो इस वक्त इंडिया न्यूज राजस्थान को देख रहे हैं। जीडवाना से रामलाल जी हमारे साथ जुड़ गए एक दर्शक। सर आपका स्वागत है, अपनी राय रखें। आपको आवाज आ रही है रामलाल जी मेरी? सार्थक चिंता है आपकी कि किस तरह से सदन चलेगा या तो मैं यही बात करना चाह रहा था आपसे सर कि जो हम बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं वो मतलब इस तरह के रैगिंग के मामले आ रहे, बहुत इसमें डर भी लगता है। और आजकल के समय में जो बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं इसको लेकर कड़े कानून अगर बने, क्योंकि थोड़े समय पहले की बात है सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी की थी जी, पर मैं देख रहा हूँ कि कॉलेज में जो बच्चे मटरगश्ती कर रहे हैं इसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं कॉलेज प्रबंधन को बड़े स्तर पे काम करना होगा। और बच्चों को भी, पेरेंट्स को शिक्षित बनाना होगा कि किसी दूसरे के बच्चे से भेदभाव ना करें। ऐसे बच्चों के लिए रामलाल जी आपकी राय क्या होगी? क्या संदेश ऐसे सीनियर छात्रों को देना चाहेंगे जिनके सामने जूनियर छात्र आते हैं, उन्हें भाईचारे के साथ उनसे व्यवहार करने की बजाय उनकी रैगिंग की जाती है? आप इस पर क्या कहेंगे? देखो साहब, हमारे समय तो ये होता था कि हम लोग इस तरह की चीजें तो नहीं आती थी, सब आपस में भैया और छोटे का भाव रख के पढ़ाई करते थे जी। और अभी ये मतलब बच्चों को समझना चाहिए कि कंपटीशन कहाँ करना है। बाइक में, कपड़े में कंपटीशन मत करो, पढ़ाई में करो, मेहनत करो, एक दूसरे को पढ़ाओ, वो भाईचारा होना चाहिए। एक दूसरे की पढ़ाई लिखाई में मदद करो। बहुत शुक्रिया आपका रामलाल जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। अजमेर से शाहिद जुड़ गए एक दर्शक हमारे साथ। शाहिद जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। देखिए, आपका जो ये टॉपिक है बेहद तारीफ काबिल टॉपिक है, लेकिन सरकार को सबसे पहले तो सरकार को इसके अंदर एक बहुत बड़ा नियम बनाना चाहिए और सख्त नियम बनाना चाहिए जिसके ऊपर जो भी करता है उसके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक डर और एक खौफ इन सीनियर्स जो स्टूडेंट में होना चाहिए कि वो अपने जूनियर्स स्टूडेंट के साथ इस तरीके की हरकत ना करे। और अगर वो करता है तो एक बार अगर नियम कानून सख्त होगा तो वो बेशक जो है उसमें खौफ होगा कि अगर मैंने अपने जूनियर स्टूडेंट के साथ में इस तरीके की हरकत करी, रैगिंग जैसी हरकत करी, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी और मेरा फ्यूचर खराब हो सकता है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से स्कूल प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन है, उसको भी बहुत सख्त रहना चाहिए। कैमरे होते हैं, सब कुछ सीसीटीवी फुटेज वहाँ होते हैं, उसके बावजूद भी रैगिंग हो जाती है तो स्कूल या कॉलेज प्रशासन क्या करता है? उसको भी इस ओर बहुत कड़े रुख रखने चाहिए। एक पूरा साइबर का जो डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट, कौन से एरिया में क्या हरकत हो रही है, कौन सा स्टूडेंट किसके साथ क्या हरकत कर रहा है, वो सब तुरंत कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। मेरी यही राय है सब। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद जी, आप जुड़े अजमेर से। जयपुर से अनुराग हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। अनुराग जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखें। जी थैंक यू। जैसा ये मैं बताना चाहता हूँ कि रैगिंग एक सीरियस इशू है। हमारे कॉलेज में भी वैसे नहीं होती, लेकिन कभी कभी छुपा छिपी ऐसा हो जाता है। जैसे सीनियर स्टूडेंट है तो कुछ काम कह देते हैं, जैसे अगर उनका कुछ बड़ा काम है या कोई पैसा उन्हें जरूरत होती है तो पैसा मांग लेते हैं और उनपे फेस ये करवाते हैं कि आपको किसी से बताना नहीं है,
अब इसमें स्टूडेंट ये करता है, जो फ्रेशर रहता है कि अब बता भी नहीं सकता, और उनको सीनियर की जरूरत भी रहती है, इसीलिए मतलब वो बस खुल के बता नहीं पाता ना टीचरों से, इसीलिए आजकल फ्रेशर ज्यादा ये फेस कर रहे हैं। शुक्रिया आपका अनुराग जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो लगातार राय अलग अलग लोगों की सामने आ रही हैं। हमारे साथ एक दर्शक दिव्यांशी इस वक्त जुड़ गए हैं। दिव्यांशी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखें। धन्यवाद सर। जी दिव्यांशी, आप बोलिए, अपनी राय रखिए। जी सर। सर एक्चुअली अभी केस सामने आया जिसके मैं बोलने वाली हूँ। देखिए, मैं खुद एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और मैं जानती हूँ कि इस बच्चे पर क्या गुजर रही है जी। एक साल वो सब चीजें मैंने भी झेली हैं जी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इस चीज में ये लगती है कि जो स्टूडेंट नया नया जाता है, एक तरह से प्रेशर होता है, वो सीनियर्स के बहुत दबाव में आता है, क्योंकि सीनियर्स इनिशियली वो कॉलेज के बारे में कुछ नहीं जानते, ना पढ़ाई के बारे में जानता है, ना ऊपर तक के बहुत से लोग होते हैं, सीनियर्स होते हैं, ना उनके बारे में जानता है। तो कई बार अंडर प्रेशर कर दिया जाता है बच्चे को कि अगर तुमने इस बारे में किसी से बोला तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा, या फिर तुम्हें हम पढ़ाई में हेल्प नहीं करेंगे, या फिर प्रोफेसर, बहुत सी चीजें कही जाती जी। तो बच्चा इस वजह से अपोज नहीं कर पाता कई भी कभार। सेकेंड चीज ये होती है कि कॉलेज प्रशासन में जो हमारे जो हॉस्टल्स होते हैं उसमें एक हेड मिस्ट्रेस या फिर हेड मास्टर बनाया जाता है कि जो कॉलेज का हेड होता है टीचर, बच्चे वहां तक भी पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाते, और कभी कभार अगर कोई पहुंच भी जाए गलती से तो सीनियर्स को पता लग जाता है, क्योंकि हमसे पहले उन टीचर्स को वो सीनियर्स जानते हैं जी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं लीक हो जाती है, गुप्त नहीं रह पाती उस बच्चे की आइडेंटिटी। और फिर अगर आइडेंटिटी गुप्त भी रह जाए तो हाथों हाथ उसी दिन रात को बुलाया जाता है सबको और बताओ किसने किया ये काम। तो ये चीज सच में बच्चा मेंटली बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाता है। रात को आप थके हारे पूरे दिन कॉलेज से आते हैं, रात को सीनियर्स आपको बुलाते हैं कि फटाफट आ जाओ रूम में, और उसके बाद सो कॉल्ड इंट्रो के नाम पे जो टास्क दिए जाते हैं वो कहीं से भी किसी को भी करना पसंद नहीं होता है। जी। कुछ बच्चे इस चीज को बहुत एंजॉय भी करते हैं। तो अगर एक बच्चा जो इस चीज को एंजॉय नहीं कर रहा है, जो परेशान हो रहा है, वो अगर अपोज करना भी चाहे तो दूसरों से रोक लेता है उसकी बैचमेट की क्या दिक्कत है रहने देना, क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो सीनियर बनेंगे वो भी अपने जूनियर के साथ यही करेंगे। तो ये जो सर्कल चलता रहता है ना, इसके चक्कर में भी कुछ बच्चे अपोज। शुक्रिया आपका दिव्यांशी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। जैसा आपने बताया कि आप खुद एक स्टूडेंट हैं और ये सारी चीजें होती हैं अक्सर, कई बार सार्वजनिक तौर पर नहीं तो छुप कर भी होती हैं। जैस्मिन अगली दर्शक हमारे साथ हैं अजमेर से। जैस्मिन, आपका स्वागत है, राय रखिए अपनी। हाँ जी जैसा देखिए, अगर हम रैगिंग के बारे में बोलो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रशासन, कॉलेज प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो, इनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेंटली रूप से जो है वो उन्हें किया जाता है। अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो सही है, चलो ठीक है, वो अगर इंजॉय कर रहा है देन ओके, लेकिन अगर कोई नहीं इस चीज है तो कॉलेज प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए ऐसे सीनियर्स के खिलाफ जो ऐसे अगर करते हैं जबरदस्ती अपने जूनियर्स। और शुक्रिया आपका जैस्मिन हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हैं। यश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। माफी चाहेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से आप कोशिश करिए। जयपुर से सचिन हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। सचिन जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। पहले तो हम इंडिया न्यूज को धन्यवाद देना चाहेंगे जो इतने अच्छे मुद्दे को उठा रहा है। अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो नए स्टूडेंट होते हैं वो कॉलेज जब जाते हैं तो अपने सीनियर की प्रताड़ना को झेलते हैं, और इसमें सबसे अगर देखा जाए ना तो अगर हम छोटे कॉलेज को देखें तो वहां पे ये सब चीजें बहुत कम देखने के लिए मिलती है, लेकिन ज्यादातर बड़े विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में ये ज्यादा देखने के लिए मिलता है। लेकिन साथ में लापरवाही देखने के लिए मिलती है उस कॉलेज प्रशासन की भी, जो इस चीज को देख के अनदेखा करता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे ज्यादातर देखा गया है कि अगर जूनियर स्टूडेंट अपने सीनियर की कंप्लेन लेकर अगर कॉलेज प्रशासन के पास जाते हैं तो वो उसको नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण सीनियर्स को बढ़ावा मिलता है। साथ ही इसमें देखने वाली बात ये भी है कि अगर सीनियर्स अपने इस चीज को करते हैं, प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा, अगर वो पुलिस के पास भी जाते हैं तो उसको भी वो भी वहां पे भी कुछ उनको नहीं मिल पाता। तो आखिर जो वो स्टूडेंट है, नया छात्र, वो जाए तो कहाँ जाए? सबसे बड़ी बात ये है। और शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। कई जयपुर से यश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। यश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है रैगिंग हमारे देश के लिए और हमारे युवा बच्चों के लिए, जो अभी ज्यादा उम्र के भी नहीं होते। 18-19 साल का ही बच्चा जाता है कॉलेज में, वो स्कूल से निकलता है, स्कूल में ये सब नहीं होता। हमारी यूनिवर्सिटीज में और जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वहाँ के बच्चे, जो बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादातर वही ये सारे काम करते हैं। बच्चों को मारना, पीटना और उनके निजी चीजों पे उनको सताना और ये सब करना, ये बहुत बढ़ चुका है हर कॉलेज में। मेडिकल कॉलेजेस में तो बच्चों को मारते हैं खड़ा करके। बहुत सारी रील्स वायरल हो जाती हैं, वीडियोस वायरल हो जाती हैं हर चीज के ऊपर। कोई बच्चे किसी को मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन उसमें कोई कुछ काम नहीं करता, ना वो कॉलेज का प्रशासन उसमें कोई काम करता। यूनिवर्सिटीज भी बस ऐसे ही चली जाती हैं। और सीनियर जो होते हैं वो जूनियर्स को इतना परेशान कर देते हैं कि वो बच्चे कॉलेज प्रशासन को भी कुछ नहीं कह पाते। और सीनियर्स की टीचर्स में ज्यादा अच्छी वो होती है बात पकड़, तो वो टीचर्स को भी ऐसे वो बताते हैं कि हमने इन्हें कुछ नहीं कहा, हमने उन्हें कुछ नहीं कहा। तो टीचर्स भी सीनियर्स की ज्यादा सुनते हैं, तो बच्चों को ये भी खौफ रहता है कि अब टीचर्स से भी हम नहीं कह सकते, किसी से नहीं कह सकते। कुछ बच्चे जैसे दूर से पढ़ने आते हैं, कोई बिहार से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वो बच्चे उनके साथ करते हैं। वो अब नया बच्चा तो डर जाता है हर चीज में, तो उसे तो लगता है कि मैं अब अपने माँ बाप से भी क्या ही बोलूं। और शुक्रिया आपका यश जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये उन छात्रों की परेशानी भी है जो अपनी पढ़ाई करने के लिए नया एडमिशन लेते हैं, नए कॉलेज में जाते हैं, लेकिन सामना करना पड़ता है उन्हें एक ऐसे स्टूडेंट्स का या कहीं के ऐसे सीनियर्स का जो कि उन्हें परेशान करने का काम करते हैं, ना कि सपोर्ट। कई बार सपोर्ट भी होता है तो कई बार परेशानी भी होती है। तो हम ये उम्मीद भी करेंगे उन सीनियर स्टूडेंट से कि जो भी आपके जूनियर्स आए, आप उनका सहयोग करें, ना कि उनकी रैगिंग करें, उन्हें परेशान करने का काम करें। सहयोग से वो अपनी पढ़ाई को बेहतर बना पाएंगे। और रैगिंग के बाद किस तरह की तस्वीरें या खबरें सामने आती हैं वो हम सब के सामने हैं। हाल ही में 2 छात्रों के साथ जो हुआ वो बेहद दुखद है, दर्दनाक है और निंदनीय भी है। इस तरह की हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। सख्त नियम है, लेकिन उसके बाद भी आखिर इस तरह के मामले क्यों होते हैं, ये अपने आप में सवाल है। और कॉलेज मैनेजमेंट के सामने ये सवाल खड़ा होता है, आखिर इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं कॉलेज मैनेजमेंट के लोग, ये अपने आप में गंभीर विषय है।
तो इसलिए आज हम उम्मीद भी करेंगे उन सभी सीनियर से जिनका सामना अपने जूनियर्स के साथ जब होता है तो उनसे बेहतर तरीके से पेश आए, ना कि उन्हें परेशान करने का काम करें, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें सहयोग करें।